Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some more topics of transport like human heart and pulmonary and systematic circulation and heartbeat. What is human heart? It is a muscular organ which is responsible for pumping of blood through blood vessels by repeated contraction, and the term cardiac means related to heart. तो जहाँ पे भी आप वर्ड कार्डिक सुनते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये रिलेटेड टू हार्ट है. एंड इट इज़ bulk of the walls of the heart chamber. They are made up of cardiac muscles, जिनको हम obviously heart के जो muscles हैं उनको हम cardiac muscles कहते हैं. एंड विद इन ह्यूमन इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन लंग्स के बीच में और चेस्ट कैविटी के मिडिल में, जिसको हम थॉरेक्स रीजन कहते हैं. एंड अंडर ब्रेस्ट बोन इसकी लोकेशन होती है हार्ट की. एंड इट इज़ एंक्लोज्ड इन ए सेक, जो कवरिंग होती है, दैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियम. एंड फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल्स और वो पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग फ्रिक्शन. क्योंकि हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. उसको अवॉइड करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होती है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स लाइक बर्ड्स और मेमल्स के अंदर जिस तरह से 4 चैम्बर्स होते हैं, एग्जैक्टली उस तरह से ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं. अपर जो चैम्बर्स हैं दे आर थिन वॉल्ड चैम्बर्स एंड कॉल्ड आर्ट्रिया, और लोअर जो चैम्बर्स होते हैं दे आर थिक वॉल्ड चैम्बर्स एंड दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ऊपर के जो दो राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं जो कि थिन वॉल्ड होते हैं उनको आर्ट्रिया कहते हैं, और नीचे के जो चैम्बर्स अगेन राइट एंड लेफ्ट जो कि थिक वॉल के होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में ये कहते हैं कि इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन हार्ट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. ह्यूमन हार्ट वर्क इज डबल पंप के तौर पे ये काम करता है. किस तरह से? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे लेस ऑक्सीजन होता है इसको भी बॉडी से लेके उसको भी पंप करता है और फिर पंप करके उसको दोबारा हार्ट तक भेज देता है, और सेम टाइम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है जो लंग से इसको मिल जाती है, और उसको भी पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये पहुंचा देता है. इसलिए हम इसको डबल पंप कहते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से मिलता है, इसको बॉडी से डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऑब्टेन करता है, पंप करने के बाद इसको लंग्स तक भेजता है फॉर ऑक्सीजनेशन. क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजनेशन की नीड है. और दूसरा ये क्या करता है कि ये लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, रिसीव करके फिर उसको भी पंप करके ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ये पहुंचा देता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि दिस मैकेनिज्म इज डबल पंप. अब अगर हम हार्ट की जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्वियसली हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. हियर यू कैन सी दैट दिस इज सुपीरियर वेना केवा, दिस इज इंफीरियर वेना केवा. ये आपके बॉडी का जो अपर रीजन है, हेड रीजन वगैरह जो है वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और ये इंफीरियर वेना केवा जो है ये आपके लेग्स वगैरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करता है. अब दिस इज राइट आर्ट्रियम, एक को आर्ट्रियम कहते हैं, दोनों को मिला के आर्ट्रिया कहा जाता है. एंड दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम. दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये सारा पूरा वेंट्रिकल है, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब बिटवीन दिस राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल देयर इज ए वाल्व प्रेजेंट विच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व. क्योंकि ये 3 प्लेट्स पे कंसिस्ट होता है, जो मस्कुलर इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ट्राई कहा जाता है. दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व. ये इस वाल्व का फंक्शन क्या है कि जो ही ब्लड
आर्टरी से वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल से बैक फ्लो नहीं होती है, वापस आर्टरी में नहीं जाता, आर्ट्रियम में वापस नहीं जाता, इसलिए ये जो है इसकी बैक फ्लो को रोक देता है। इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे आपके पास है, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अगेन हियर बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट, जो कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आउटफ्लो है इसको ये रोक देता है, वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने से ये इसको रोकता है। इसमें टू जो है वो मस्कुलर फ्लैप्स होती हैं, इस वजह से इसको बाइकस्पिड कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट हियर। अब इसका पूरा प्रोसीजर हम देखते हैं कि होता क्या है। कि सबसे पहले क्या होगा कि जो सुपीरियर वेना केवा है या इंफीरियर वेना केवा है, इन दोनों के थ्रू ब्लड आके राइट आर्ट्रियम में इंटर हो जाएगा, विच इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के तमाम पार्ट से, अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, एंड जो नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, आके ये लेफ्ट आर्ट्रियम में ओपन होगा। लेफ्ट आर्ट्रियम फिल होगा, आफ्टर फिलिंग ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पहले रिलैक्स हो जाता है तब फिलिंग होती है। ये आर्ट्रियम रिलैक्स होगा तब फिलिंग होगी, आफ्टर फिलिंग ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये सारा ब्लड वेंट्रिकल में डाल देता है। तब वेंट्रिकल में जब ब्लड जा रहा होता है तब ये फिर वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, और आफ्टर रिलैक्सेशन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से ये ब्लड कहाँ पे इंटर हो जाएगा कि बाहर की तरफ ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ये चला जाता है। Here we have another valve which is known as pulmonary semilunar valve. इसको देखें, this is pulmonary semilunar valve, इसको हम कहते हैं। This again prevent the back flow of blood into left ventricle. एक दफ़ा जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट होगा, सारा का सारा ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, और ये पल्मोनरी ट्रंक फिर पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी सीधा लंग्स तक चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस नीड्स टू बी ऑक्सीजनेट। ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स होने की ज़रूरत है, ये डायरेक्टली बॉडी के पार्ट्स तक तो नहीं जा सकता, इसमें ऑक्सीजन अभी मिक्स होना है, सिर्फ पंप इन हो गई है ब्लड की, ऑक्सीजन अभी मिक्स होना रहता है, तो इसलिए ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। यहाँ पे एक वाल्व है जो कि बैक फ्लो को रोक देगा। जब ये सारा का सारा ब्लड इसमें डाल देगा तो ये बैक फ्लो को रोकेगा और ये आगे मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ। अब दूसरा जो पार्ट है, दिस इज पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन है ये लंग से आ जाएगा, लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये पल्मोनरी वेन आके यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में ओपन होगा। लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स होगा जब ब्लड की फिलिंग होगी। आफ्टर दिस लेफ्ट आर्ट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट और वो अपना सारा का सारा ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल की जब फिलिंग होगी तो ये रिलैक्स होगा, लेकिन जब ये फिर रिलैक्सेशन के बाद ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि ये अपना सारा का सारा ब्लड जो है वो एवार्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू ये एवार्टा में डाल देता है। दिस इज एवार्टा, ये एवार्टा में डालेगा विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली। हियर इज अगेन एवार्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट जो कि बैक फ्लो को रोक देता है, क्योंकि ये जब कॉन्टैक्ट होगा तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवार्टा में जाएगा। एवार्टा के थ्रू फिर ये क्या हो जाता है, ये जाके फिर आपके तमाम बॉडी के पार्ट्स तक डिवाइड हो जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके तमाम बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। व्हाट इज पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन भी उसी ब्लड सर्कुलेशन को कहते हैं कि जिसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स तक भेज देता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेके आता है। तो इस पूरे को मिला के हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स के साथ हार्ट की जो सर्कुलेशन होती है। सबसे पहले इसने क्या किया कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक भेज दिया हार्ट ने, और सेकंड स्टेप पे ये फिर क्या करता है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, लेफ्ट आर्टरियम में डालता है, विच इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड व्हाट इज अनदर टाइप इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऐसी टाइप की सर्कुलेशन है जिसमें आपका जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके तमाम बॉडी के पार्ट्स या टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स तक लेकर जाता है। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। हियर यू कैन सी दैट दिस इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तमाम बॉडी पार्ट्स में से लेकर आता है, राइट आर्टरियम में डालता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये एओर्टा के थ्रू वापस बॉडी के तमाम पार्ट्स तक लेकर जाता है, विच इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो बॉडी और हार्ट के बीच में जो भी सर्कुलेशन होती है दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और लंग्स और हार्ट के बीच में जो भी सर्कुलेशन होती है दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज द मेजर डायग्राम, हियर यू कैन सी दैट दिस इज हार्ट। ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी पार्ट्स तक डिवाइड करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स तक डिवाइड करेगा, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा और हार्ट में डाल देगा। दिस इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। वाइल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये हार्ट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में डाल रहा है, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, ये लेफ्ट आर्टरियम में डाल रहा है। ये ऊपर का जो हिस्सा है दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हार्ट और लंग्स के बीच की सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, और इस हार्ट और आपके बॉडी पार्ट्स के साथ जो सर्कुलेशन होती है दिस इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। And what is heartbeat? The alternating relaxations and contractions make up the cardiac cycle, and one complete cycle is known as heartbeat. तो जो ही एक अगर हार्ट के अंदर जो आर्ट्रियम और फिर वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करते हैं, या आर्ट्रिया या वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, तो उनकी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, इनिशियली आर्ट्रियम जो है वो रिलैक्स होता है ताकि ब्लड की फिलिंग हो, उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर वेंट्रिकल्स वो रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने के बाद फिर ब्लड की फिलिंग होती है, और उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लड को बाहर की तरफ वो निकाल देते हैं। तो ये अल्टरनेट जो कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की एक साइकिल होती है, जो कि कंप्लीट साइकिल को हम हार्ट बीट कहते हैं। एंड व्हाट इज कार्डिक डायस्टोल? Cardiac diastole is if artericles or ventricles relax and they fill with blood. क्योंकि रिलैक्सेशन जब इनकी होती है तो वो ब्लड से फिल हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्डिक डायस्टोल। जबकि कार्डिक सिस्टोल का मतलब क्या है कि जब आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो ब्लड को पुश कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम कार्डिक सिस्टोल कहेंगे। आर्टरी की बात करें तो आर्टीरियल सिस्टोल और डायस्टोल होगा, और फिर कार्डिक की बात करें तो फिर दैट मीन्स के आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों की बात हो रही है। हियर आर्टीरियल सिस्टोल का मतलब क्या है कि आर्ट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और ये ब्लड को बाहर पुश कर रहा है, जिसको हम कहेंगे आर्टीरियल सिस्टोल। एंड व्हाट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल? जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे।
वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो बाहर की तरफ मीन्स के पल्मोनरी ट्रंक के अंदर या एवार्टा के अंदर वो ब्लड निकाल देंगे, तो उनको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट आर्टीरियल सिस्टोल जो है, जिसमें आर्ट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग है दैट इज 0.1 सेकेंड कहते हैं. और वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, it will take 0.3 seconds. और कार्डिक डायस्टोल जिसमें आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो दोनों अगर रिलैक्स होते हैं और जहाँ पे ब्लड की फिलिंग होती है, it will take 0.4 seconds. And what are lub and dub sounds? If ventricles contract, heart के जो दोनों ventricles हैं right and left, they will contract. Then bicuspid and tricuspid valve remain close. क्योंकि इन दोनों वॉल्स की ओपन होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने से ताकि ब्लड जो है वो दोबारा आर्ट्रिया में ना जाए, बल्कि ये पल्मोनरी ट्रंक में और एवार्टा में जाए, इसके लिए जो है ये डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज रहते हैं, जिसको लब साउंड कहते हैं. I am repeating again कि when ventricles, both right and left ventricles remain, both right and left ventricles become contract, then dicuspid and tricuspid valve remain closed. क्योंकि इन्होंने वेंट्रिकल्स इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ताकि ये पल्मोनरी ट्रंक में डाल दे ब्लड, और फिर ये लेफ्ट वाला जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में डालेगा और राइट वाला कहाँ पे डालेगा, राइट वाला जो है ये पल्मोनरी ट्रंक में डालेगा और लेफ्ट वाला किस में डालेगा, ये एवार्टा में डालेगा. तो इसलिए ये दोनों क्लोज रहते हैं, इसको हम लब की साउंड कहते हैं. एंड व्हाट इज डब? वेंट्रिकल्स, इफ वेंट्रिकल्स बिकम रिलैक्स, ये जब रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स का मतलब क्या है कि ये आर्ट्रिया से ब्लड की फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल में, इसलिए ये रिलैक्स हो गए हैं. तो सिमिलिनर जो वाल्व है जो कि बाहर की तरफ ये एवार्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में जब डाल रहे थे तो वहाँ पे भी ये वॉल्स लगे हुए थे जो कि बैकफ्लो को रोक रहे थे, तो ये सेमिलिनर वॉल्स जो है वो फिर क्लोज रहते हैं, जिसको हम डब की साउंड कहते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन कि वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स रहते हैं कब, ये जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे उस दौरान सेमिलिनर जो वाल्व हैं वो क्लोज रहते हैं, ताकि ब्लड की फिलिंग हो रही है इन वेंट्रिकल्स में. जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो अब ब्लड को फिर बाहर एवार्टा में और फिर पल्मोनरी ट्रंक में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए वो वॉल्स जो है वो क्लोज रहते हैं, जिसको हम कहते हैं डब साउंड. इसको कहते हैं हम लब एंड डब साउंड, विच इज़ डिटेक्टेड बाय डॉक्टर्स बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप. आपने अक्सर देखा होगा कि स्टेथोस्कोप के थ्रू वो लब एंड डब साउंड जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि नॉर्मल लब एंड डब साउंड है कि नहीं है. एंड व्हाट इज हार्ट रेट एंड पल्स रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितने टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करता है, उसको हम हार्ट रेट कहते हैं. ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो हार्ट रेट 70 टाइम्स पर मिनट इन मेन एंड 75 टाइम्स पर मिनट इन वुमेन. और अगर फिर स्ट्रेस कंडीशन हो या फिर अगर फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कोई बंदा अगर कर रहा हो तो उस दौरान फिर हार्ट बीट जो है वो फिर इंक्रीज़ भी हो सकती है. ये नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये वैल्यूज़ होती हैं. तो पर मिनट है उसके हिसाब से अगर आप हार्ट बीट चेक करते हैं तो उसको हम हार्ट रेट कहते हैं. उसके साथ साथ आपने पल्स रेट भी सुना होगा. दिस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय फीलिंग द पल्स. पल्स चेक करके भी हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं. Pulse is the rhythmic expansion and contraction of an artery as blood is forced through it by regular contractions of heart. क्योंकि हार्ट के रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस के बाद ब्लड आपके आर्टरीज में भी आ रहा होता है और ये आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर भी वही कॉन्ट्रैक्शन या वही एक्सपेंशन की फोर्स आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर भी ये एग्जर्ट कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि पल्स रेट चेक करके हमें हार्ट बीट का अंदाज़ा हो सकता है.
क्योंकि जिस फोर्स के साथ आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करके बाहर भेज रहा है, तो वही फोर्स जो है वो ब्लड जिस आर्टरी में से गुजर रहा है उस आर्टरी के वॉल के ऊपर भी वो वही फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, जिसको हम काउंट करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हार्ट रेट का। तो पल्स रेट मोस्टली ऐसे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स में या ऐसे पोजीशंस पे हम चेक कर सकते हैं जहाँ पे आर्टरी आपके स्किन के ज़्यादा करीब हो। सपोज हमारा रिस्ट है, हम रिस्ट में भी, आपने देखा होगा कि रिस्ट में भी लोग पल्स रेट चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि रिस्ट में भी जो आर्टरी होती है वो स्किन के बिल्कुल क्लोज होती है। उसके साथ नेक में भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आर्टरी स्किन के साथ क्लोज होता है, और फुट के अंदर भी आर्टरी जो है वो स्किन के साथ ज़्यादा क्लोज होता है। जब वो स्किन के साथ ज़्यादा क्लोज होगा तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से उस पल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पल्स को डिटेक्ट करके हम हमें हार्ट रेट का भी अंदाज़ा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।